हाँ, ठीक है। चारू राठी जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, एक प्रश्न था गुरुजी। एक कन्या लगन की कुंडली में सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र होता है। हम्म। अगर वो अपने से 8 घर आगे गया तो वो स्वराशि का हो जाएगा नाइन्थ हाउस में। ठीक है। तो मुझे खाली इसकी प्लेसमेंट को समझना था, बिकॉज कुंडली का त्रिकोण का भाव, भाग्य का स्वामी अपने ही घर में आके बैठा है, लेकिन अपने से सेकंड हाउस से वो 8 घर आगे गया। देखना क्या चाह रहे हो? हाँ, मैं सच बताऊं तो ऐसा कुछ देखना नहीं चाह रही, खाली अब समझना मुझे चाह रही थी कि वो पर्सन सुनते ही मुझे समझ में आ गया था कि आप कुछ नहीं समझना चाह रहे। हाँ, वो तो मैं मुझे बस पर्सन सुन। प्लेसमेंट। हाँ। देखो, एक अनुभवी टीचर के साथ ये अच्छी बात हो जाती है कि वो आधा पर्सन सुन के समझ जाता है कि मामला कहाँ पे चल रहा है। हाँ जी। देखिए, अगर हम इसको एंगल से समझना पड़ेगा, हम इसको दूसरे भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं हम्म। या नवम भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो हमें क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं आएगी। एक ही ग्रह को कई एंगल से देखा जाता है। अगर हम देखना चाहते हैं नवम भाव कैसा है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा। अगर हम कहेंगे कि शुक्र नवम भाव में बैठा है, कैसा है? आप बताओ कैसा है। अच्छा नहीं है ये। अगर हाँ, खाली शुक्र को देखा जाए तो वही। अभी देखने का ढंग है ना। हाँ हमने जी। कहा नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, बहुत अच्छा है। हम्म। और अभी हम पलटी मार गए। हाँ। हमने कहा शुक्र नवम भाव में बैठा है तो कैसा है? आपने कहा अच्छा अच्छा नहीं। नहीं। हम्म। आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने कुछ गलत नहीं कहा, पर दोनों हमें अलग अलग रेफरेंस से देखने होते हैं। अगर हमने शुक्र एज ए कारक देखना है, हम्म। शुक्र एज ए कारक, तो ये शुक्र का अच्छा स्थान नहीं है। हाँ जी। इससे ज्यादा अच्छा स्थान तो उसका 12वां भाव हाँ। है एज ए कारक। पर अगर भाव के स्वामी को देखे तो ये बहुत अच्छा बैठा हुआ है। हम्म। तो नए स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि भाई फिर इसका मतलब तो रिजल्ट में अंतर आएगा। कोई अंतर नहीं आएगा। सिर्फ आप देख क्या रहे हैं वो उस चीज को समझना है। अब दूसरे का लॉर्ड नवम में बैठ गया, हम्म। दो तरह से देखा जाएगा। पहली बात, किसी भी भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में चला जाए, इसलिए तो कहता हूं सूत्र याद करने ज्यादा जरूरी है हाँ जी। बजाय रट्टा मारने के। कोई भी भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में जाएगा, उस भाव को अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। किसी भी भाव का स्वामी, चाहे कोई भी हो, त्रिकोण में आएगा तो अच्छा हो गया। किसके लिए? दूसरे भाव के लिए अच्छा हो गया। अब जैसे ही हम कहते हैं अच्छा हो गया, तुरंत प्रश्न बनता है कितना अच्छा हो गया। फिर हम देखते हैं अरे ये अपने से अष्टम है। हम्म। हाउ मच का जब प्रश्न आएगा, जब भाव से गिनती करेंगे हम। हम्म। नवम भाव का स्वामी नवम में बैठा है, हमने कहा अच्छा हो गया, फिर प्रश्न आएगा कितना अच्छा हो गया। ये इतना अच्छा हो गया कि इसको कहीं जाना ही नहीं पड़ा है, तो अपने ही घर में बैठ गया। दूसरे भाव के स्वामी के साथ समस्या हो गई कि उसको जाना पड़ रहा है। कहाँ जाना पड़ रहा है? 8 भाव। 8 घर आगे। अब वो 8 घर गया तो पता चला 8वां तो पहुंचते पहुंचते शमशान आ गया। हाउ मच, हम्म। कितना। और अभी अभी हमने कहा है तो बहुत बढ़िया बात हो गई। धनेश नवम भाव में बैठा है, उत्तम। तो दो बात एक साथ हो गई, और देखने में दोनों कंट्राडिक्टरी लग रही है। हम्म। पर ये दोनों में से कोई भी बात कंट्राडिक्टरी नहीं है, बस थोड़े से गहराई से समझने की बात है। ऐसे जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होगी, पर ऐसा जातक धन से अटैच नहीं होगा। उसको हर पल लगेगा क्या करना है धन का, क्या करूंगा मैं धन का। अटैचमेंट नहीं है। शमशान का मतलब डिटैचमेंट। हम्म।
धन कमाने में कोई खास रुचि नहीं है। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा धन अर्जित करने में रुचि नहीं लेते, मैं भी उनमें से एक हूँ। नहीं, अभी अभी एक क्लाइंट मिल गया था अपने को क्लास में, बस यही कहना था भाई हमसे ले लो। तो जब धन कमाने की रुचि नहीं होती तो आदमी सच ज्यादा बोलना शुरू कर देता है कई बार, तो फिर ये समस्या हो जाती है ना। तो वो चीज है। तो वैस की धन, अत्यधिक धन के प्रति चाह इतनी ज्यादा नहीं होती है। फिर क्या उसके पास धन नहीं होगा? धन धन तो कमाने के लिए धन की चाहत करना बहुत जरूरी है। पर वो जरूरी है चाहत, वो तो हमें पता चल गया, यहां से तो चाहत नहीं आ रही। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इसको बदल सकती है? यस, एक ही शक्ति है, मंगल। मंगल चाहत को पूरा करने की ताकत होती है। चाहत तो पैदा कर दी, पर चाहत को बदलेंगे कैसे? हम सभी चाहते हैं कि हम 100 करोड़ के आदमी हो जाएं, 500 करोड़ के आदमी हो जाएं, 1000 करोड़ के आदमी हो जाएं, पर चाहत पूरी कहाँ हो रही है? चाहत को पूरा करने के लिए मंगल की मदद चाहिए। अगर मंगल मदद कर रहा है तो जो चाहत होगी वो पूरी होगी। और इस केस में चाहत होगी नहीं। इस केस में क्या होगा? पैसा क्या नहीं आएगा? पैसा आएगा, पर वो पैसे के लिए बहुत ज्यादा एफर्टफुल नहीं होगा, ऑटोमेटिक आएगा। भगवान ने जरिया बना के भेज रखा है, हम्म, आता रहेगा। दैट्स इट। हम्म। मतलब मैंने भाग्य से सब मिल सकता है, पिता के माध्यम से, भाग्य से हम ये कह वही सकते हैं, वही कमी नहीं होता है, होगी। वही होता हाँ है, जी, सही वही है। होता है ना हम्म, भाई। मौज तो हम अपने बापू के पैसे पे लेते हैं, हाँ जी। कमाने वाला कभी मौज नहीं लेता। हम्म, हाँ, मौज तो बापू के पैसे पे ली जाती है, आनंद तो वही आता है। हाँ, बाकी तो आदमी जो ऋषिकेश में भी जाएगा वो दिमाग लगाएगा, देखो 200 वहां खर्च कर दिए, 20 रुपए वहां खर्च कर दिए, 500 रुपए वहां खर्च कर दिए, अरे साला 2000 रुपये का खर्चा तो हो चुका है, अरे शाम तक आता है तो अरे 7000 का बिल बन गया, 10,000 का बिल बन गया। तो वो बेचारा कहाँ मजे लेगा? हम्म, पर अगर बापू ने पैसे दे रखे हो, जा बेटा घूमिया, फिर वो दिमाग नहीं लगाएगा। और घर पे आके क्या बताएगा अपने पिताजी को? पापा सस्ते में घुमाया हूँ, 20,000 रुपये मात्र खर्च हुए हैं। समझ रहे हो बात को? तो बापू के पैसे पे ही मौज मारी जाती है। नवम भाव जब आपको दे रहा है तो अपने आप सहज रास्ता बनाता है। यहाँ एफर्ट्स नहीं है, एफर्टलेसली है। गुरुजी बस एक चीज और, जैसे कि आपने अभी कारक के लिए भी कहा था, तो शुक्र जो कि विवाह का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, अगर ये नवमांश में अपनी स्थिति को सुधार लेता है तो हम कह सकते हैं कि फिर अच्छा हो गया, नहीं तो फिर तो पहली पीड़ित पहली है। बात तो पहली बात तो शुक्र खराब हुआ क्यों नवम भाव में? गुरु का स्थान है, वहां पे शुक्र आके बैठ गया। तो फिर ऐसा क्या हो जाएगा? और हमने ये इसको खराब माना क्यों? पितृदोष भी लग जाता है देखा जाए तो। वो छोड़ो, वो कहाँ घुस गए आप। एक ही अच्छा। बात पे टिके रहो कि शुक्र और नवम भाव में खराब क्यों माना गया। हम्म, मैं तो बस यही समझ पा रही हूँ, गुरु का स्थान है वहां पे ये गुरु का स्थान है, शुक्र। वो आपने बिल्कुल सही कहा, गुरु का स्थान है। ऐसा क्या होगा उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र को लेकर के कि वो उसको कहा भाई ये तो शुक्र के लिए बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है? और सातवें भाव से ये अपने खुद के कारक वाले भाव से वो तीसरे वो घर में भूल जाके जाओ, बैठ जब हम एज ए कारक अच्छा, की बात करते हैं तो लगन को तो भूल जाना चाहिए। भूल जाओ, हाँ हाँ। हाँ, तो गुरु लगन जी का आप कोई ही मतलब ही बताइए। नहीं, हो किसी का भी लोड हो। हाँ जी। बताओ। आप बताइए गुरु जी थोड़ा। इसीलिए तो कहते हैं भागना खतरनाक है ज्योतिष में, हम हाँ भागते जी। रहते हैं इसलिए ये ऐसे नहीं, बस स्लो गुरु जी स्लो कर्क स्लो स्लो, लगन में तो सहज सहज नवम सहज। भाव में शुक्र उच्च का हो जाता है, है जी। तो भी खराब माना। कर्क लगन की कुंडली में नवम भाव में शुक्र उच्च का हो जाता कुछ का है, हो। तो भी वो खराब माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, विधि जी, जब तो कहते हैं ज्योतिष सीखना चाहिए गुरु के अंडर हम्म, गाइडेंस में। हम्म, नहीं तो कुछ का कुछ समझते रहते हैं हम लोग।
हाँ, उच्च का शुक्र भी वो नवम भाव में खराब हो जाता है। खराब हो जाएगा। हाँ। अब किसका था कर्क लगन में शुक्र उच्च का, पता लगाओ, मैंने कई बार बताया क्या? है। मेरे घर में शुक्र, एक मेंबर का है ऐसा, कर्क लगन अच्छा, में गुरु शुक्र बैठा है नवम भाव में, हाँ राम जी का। तो बड़ा गौतम बड़ा होके बड़ा बड़ा ऐसे। ढंग से देखना कि शुक्र के साथ क्या गड़बड़ है उनके साथ। ठीक है चारू जी, मैं चलो जवाब देता हूँ, मैं हाँ जी। समझ गया। वो ये तो वहां है, तक आप नहीं वो पहुंच तो पा रहे। दिखता है। है ना, संतान संतान प्रबल। ये मैं बता, गुरु और शुक्र, इनके मूल स्वभाव पर जाइए। हाँ जी। शुक्र का मूल स्वभाव है आनंद की प्राप्ति भोग के द्वारा। फिर बोल रहा हूं, आनंद की प्राप्ति भोग के द्वारा। और गुरु की फिलॉसफी है उसका उपयोग ना करें, भोग का। गुरु जी समझा रहे योग करो, शुक्र जी कह रहे मैं तो आया ही भोग करने के लिए हूं। अब गुरु जी कह रहे मेरे घर में बैठ के भोग करोगे तुम, मैं कैसे करने दूंगा। अब कोई व्यक्ति मेरे घर में आके कहे कि गुरु जी मैं तो एक आज 8 PM 10 PM ले आया हूं, है, थोड़ा आपके घर पे बैठ के पी लूं, मैं भाग जाए यहाँ से। सुसरे जब हम नहीं पी रहे तो तू कैसे पिएगा, मैं पीने दूंगा उसको, हम्म। नहीं पीने दूंगा। तो ऐसे ही समझो कि वो गुरु का घर है, वहां शुक्र कह रहा है कि मैं भोग करना चाहता हूं। हम्म। गुरु जी कह रहे हैं यहाँ केवल योग अलाउड है, भोग तो अलाउड ही नहीं है। यानी कि ऐसा जातक भोग युक्त होते हुए भी भोग नहीं भोग पाता है, भोग युक्त होते हुए भी भोग नहीं भोग पाता है। तो इसीलिए फिर शुक्र का नवम में क्या अच्छा हुआ, तो हम कहेंगे कुछ हाँ भी जी। अच्छा नहीं हुआ जब भोग तो मिला ही नहीं। हम्म। जो ग्रह जिस भाव में जाकर के अपने मूल स्वभाव का प्रदर्शन ना कर सके, वही भाव उस ग्रह के लिए अच्छा नहीं रहता। हम अच्छा और बुरा कहाँ मानते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में अच्छा या बुरा। सिंपल एक लॉजिक है, यह वह स्थान जहां पर ग्रह अपने मूल स्वभाव का खुल करके प्रदर्शन कर सके, वह भाव उसके लिए अच्छा होता है। जहां पे खुल के प्रदर्शन ना कर सके वहां अच्छा नहीं होता। शुक्र को छठे भाव में मरणासन इसलिए तो कहते हैं, यानी कि स्वभाव के टोटल अपोजिट चला गया। वहां लड़ाई चल रही है, दंगा चल रहा है, मार धाड़ चल रही है, एक दूसरे को मारने पीटने की बातें चल रही, कोई प्रेम की बात कर ही नहीं रहा, कोई रोमांस की बात ही नहीं कर रहा, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा उसकी। अब आप इत्र लगा करके चले गए, बहुत बढ़िया सेंट लगा करके आप कोर्ट के अंदर, अब आप बताओ इत्र, इत्र लगा के जाने के नाम के कोई मार्क्स मिलेंगे आपको, आपके केस में कोई फायदा होगा हम्म। कि भाई जाते जज बेल दे दे या तुम्हारी बात मान ले, और आप बहुत बढ़िया से बढ़िया दुनिया का महंगे से महंगा इत्र लगा के चले गए, और बहुत बढ़िया कपड़े भी पहन के चले गए, चलो जी आपने लाख रुपए का सूट भी पहन लिया, कोई लाभ होगा। अच्छा कोई बहुत ही सुंदर स्त्री चली गई, बहुत ही सुंदर, गजब की सुंदर, क्या केस पलटी मार जाएगा। नहीं। शुक्र कह रहा है मेरा उपयोग कहाँ है यहाँ पे, कोई ज्यादा मेरी सुन ही नहीं रहा, किसी को मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। शुक्र को वो जगह पसंद है जहां पे उसकी प्रशंसा हो, ऑलवेज रिमेंबर। इसलिए उन उन हाउस में जाके ही वो खुश होता है जहां उसकी प्रशंसा होती है। जहां उसकी प्रशंसा नहीं होती वहां कहता है अरे यार कहाँ फंस गए। बस, बड़ा गहरा ज्ञान है इस फिलोसफी में। हाँ जी। शुक्र यानी महिला, शुक्र यानी हमारी पत्नी, उसको वही मर्द प्रिय है जो उसकी प्रशंसा करे। हाँ, तो हम अपने बच्चे को सिखाते नहीं है प्रशंसा करना,
और सिखाओ अगर उसकी मैरिज लाइफ ठीक करना चाहते तो, कि वो महिलाओं की प्रशंसा कैसे करनी चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे जी झूठ नहीं बोलता, उन्हें झूठी प्रशंसा भी प्रिय होती है। देखो यहाँ कोई ईमानदारी और बेईमानी का खेल ही नहीं है जो आप अटक के रह गए हो। अगर पति अपनी पत्नी को कह रहा है तुमसे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, वो क्या कहेगी, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। और तुमने हाँ नहीं बोलना कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अड़े रहना अपनी बात पे कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, तेरी कसम। वो आपसे खुश रहेगी। ये शुक्र की फिलॉसफी है, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, कोई मैं अपना दिव्य ज्ञान नहीं दे रहा हूं। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है जो कि ज्योतिष में समझाया गया है, पर हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। शुक्र शुक्र रटे जा रहे। शुक्र को समझो तो सही, शुक्र को समझो तो सही। हम दूसरे का शुक्र को अपना शुक्र की तरह, जब वो दूसरी महिलाएं आए उसके लिए तो गाड़ी का दरवाजा भी खोल देंगे, 2 बार नमस्ते भी करेंगे, बड़े अच्छे से पेश भी आएंगे, जी मैम आप आदेश करें मैम, बड़े प्यार प्यार से बोल रहे होते ना, जी 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 जी। मैडम कहेंगी देखो कपड़े कैसे, अरे जी। आपकी तो सेंस ही गजब की है? आप कहते हैं ना, आपकी तो ड्रेसिंग सेंस गजब की है, आपसे ज्यादा तो इंटेलिजेंट कोई मैंने आज तक देखा ही नहीं, है ना। कहते हैं ना, घर आके कह देते तेरे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं देखा हमने। तो शुक्र को तो खुद ही खराब करने पे तुले रहते हैं मर्द। एकदम समझ के सही नहीं है। समझ। तो ये शुक्र की फिलॉसफी है। शुक्र पहले भाव में जाके खुश होता है, शुक्र दूसरे भाव में जाके खुश है, शुक्र चौथे भाव में जाके खुश है, शुक्र पांचवें भाव में जाके भी खुश नहीं है। पांचवें भाव में क्यों खुश नहीं है भाई, वहां क्या आफत हो गई, बुद्धि। वो तो प्रेम का घर है बुद्धि का। ना, प्रेम का घर है। बुद्धि तो पहले भाव में बैठी है। अच्छा। ओ। भक्ति का स्थान है भक्ति इसमें। अध्यात्म का पंचम भाव से देखते हैं, हाँ अध्यात्म। हाँ। अध्यात्म सूर्य नहीं की बोलना, भक्ति बोलना है, भक्ति, का हाँ। भक्ति। भाव है। मंत्र साधना बोलना है। हाँ हाँ। एक्चुअल में वो अनकंडीशनल लव का भाव है, अनकंडीशनल लव। हाँ। पंचम भाव उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां शुक्र सुख कहता है, शुक्र कंडीशनल कहता है लव है। क्यों पसंद नहीं है सर गुरुजी, शुक्र को वहां क्यों नहीं पसंद है अनकंडीशनल लव के भाव में भी? सुख बिल्कुल आजकल पसंद है, कहाँ कंडीशनल लव को मिलते हैं। उसे दर्शाता है। तारीफ पसंद है, अभी तो समझा रहा हूं। सुख अच्छा। और कंडीशनल तारीफ लव को सच्ची दिखाता झूठी है। कुछ नहीं होती है, तारीफ तारीफ होती है। हाँ, आपका स्टूडेंट समझते नहीं, क्लास करके चले जाएंगे, मेरी झूठी तारीफ भी नहीं लिखते जाके को, हैं। जाओ व्हाट्सएप के ऊपर जाकर के लिखो, झूठी तारीफ ही लिख दो, कोई बात नहीं कि गुरुजी मजा आ गया, मैं भी खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर सतोगुण है, सतोगुण यानी कि सच्चे का बोलबाला, सत्य का बोलबाला, वहां शुक्र का क्या लेना देना है। और शुक्र उच्च का 12वें में इसीलिए तो है, वहां सत्य का कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रूथनेस चाहिए ही नहीं वहां पर, सच्चाई चाहिए ही नहीं, वो तो कोई मजादार वहां पे वो शुक्र गुरुजी, कहता है आई एम सो हैप्पी। गुरुजी आप भाव बता रहे थे, पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा, पांचवा। पांचवा डाउटफुल है, छठवें में पांचवा है मैंने नहीं। कहा, पांचवा में नहीं, चौथे में वो एंजॉय करेगा, और अच्छा, सीधा फिर वो सीधा 12वें भाव के अंदर। 12वें में, हाँ। हाँ, बाकी शुक्र बेचारा, देखो जो ग्रह जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, उसके फंसने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। इतने ज्यादा होते जो हैं, हाँ। फूल जितना बढ़िया होता है ना, उसको लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। गुलाब देखिए कितना सुंदर होता है, उसमें कांटे होते हैं। कमल का पुष्प जो है कितना अच्छा होता है, उसमें उसको निकालने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ेगा, तो थोड़ी कठिनाई है। अब गेंदे का फूल आप जैसे मर्जी हाथ डाल दो, निकाल लो, खींच लो, अंतर है ना। तो जो ग्रह जितना ज्यादा आपको जीवन के अंदर आनंद देने की क्षमता रखता है, हैप्पीनेस देने की क्षमता रखता है, रिलेशन देने की क्षमता रखता है, उसके पीड़ित होने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अगर हम ज्योतिष को बड़े गहरे से समझें तो हम अपने रिलेशंस को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम इसको अपनी पत्नी को शुक्र के रूप में देखना शुरू कर दे तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। हमारे पास शुक्र से जो है पीड़ित लोग दुनिया भर के आते हैं। अब वो सारी दुनिया भर की रेमेडी भी करते रहते हैं, पर एक रेमेडी जब हम कहते हैं कि यार तुम पत्नी की सुन लिया करो, मान लिया करो, कहते जी बस वही तो नहीं माननी, बाकी तो सारी चीज मंजूर है। गाय को हरा चारा भी खिला देंगे, बढ़िया वाला इत्र भी लगा लेंगे, और भी कुछ कहोगे दान दक्षिणा भी दे देंगे, हैं? वही तो सहन नहीं हो रहा। सहन इसलिए नहीं हो रहा है कि आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे। शुक्र की कल्पना एक मोम की तरह की गई है, जरा सा अग्नि दी वो पिघल जाती है। अग्नि क्या होती है? अग्नि रिलेशनशिप की अग्नि, इमोशंस की अग्नि। अगर हम इमोशनली किसी महिला के साथ उसको एक्सप्रेस करते तो डेफिनेटली वो पिघल जाती है। वो फिर आपसे झगड़ा ही नहीं करेगी, वो झगड़ा इसीलिए कर रही है कि तुम उसकी सुन नहीं रहे हो, हैं? तो सुनना शुरू कर दो। लोग सत्य और असत्य के चक्कर में घूम जाते हैं, बाहर जाते हैं तो सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, घर आके सत्य और असत्य के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, घर में तो मैं सच बोलूंगा, वहीं फंस जाते और जो स्मार्ट आदमी होता है वो बड़ा अच्छे से हैंडल कर लेता है चीजों को। इसीलिए तो मरकरी का बहुत बड़ा रोल है मैरिज लाइफ में। हाँ जी। चलिए पूनम जी। गुरुजी बस एक चीज और, अगर गुरुजी अगर इस शुक्र पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, सपोज अभी तो समझाया, गुरु वैसे अभी तो समझाया, गुरु जी क्या समझा रहे हैं? हाँ, तो ये तो और खराब हो गया। अब शुक्र ऐसा आप कारक खराब हो गया। अब आप गुरु जी को ऋषिकेश में ले जा रहे हो, आप गुरु जी को कहोगे जी आध्यात्मिक चर्चा करो, तो अब गुरु जी वहां ये थोड़ी कहेंगे कि रोज इत्र लगाया करो, बढ़िया ड्रेस पहन के आया करो। वो आध्यात्मिक चर्चा होगी ना। गुरु का हम्म क्या कहता है कि शुक्र से का उपयोग जो आपने करना है वो किसी उद्देश्य के लिए करना है, वो आपका एक उद्देश्य है। गुरु की फिलॉसफी समझो, वो कहता है शुक्र का उपयोग आपको उद्देश्य पूर्ति के लिए करना है, भोग एवं भोग की तृप्ति के लिए नहीं करना। हम्म यानी कि तुम शुक्र के पास जाओ पर संतान प्राप्ति हेतु। इसलिए तो गुरु को संतान का कारक कहा गया है, हाँ जी। कि वो कहता है कि जाओ परंतु सिर्फ संतान के लिए। अब केवल आप संतान के लिए जा रहे हो तो गुरु जी ने कर दिया ना का बड़ा काम। आप किसी भी साधक से आप गुरु को बना करके उन्हें गुरु बना करके उन्हें प्रवचन सुनने बैठ रहे हो और कह रहे हो हमें साधनाओं का ज्ञान दो, तो क्या कहेंगे? कोई भी साधना हो, कोई भी भक्ति हो, हर एक में एक नियम हर जगह लागू होता है, ब्रह्मचर्य का पालन। अच्छा। और शुक्र को ब्रह्मचार्य से बहुत, हाँ। वो कहेगा यार ये क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए और पति कहे मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इधर चला जाऊंगा, वहां भाग जाऊंगा, यहाँ भाग जाऊंगा, पत्नी की सेहत पे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगी जा। अगर उसने एक बार कह दिया कि कुंभ का मेला लग रहा है और सन्यासी बनने जा रहा हूं, बाबा जी बनूंगा, कोई करके देखे, वो पत्नी हाथ जोड़ने लग जाएगी, कहेगी महाराज यही रह तू। ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा है? बंदा चाहे 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए चला जाए, 2 महीने के लिए चला जाए, पत्नी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म पर जैसे ही वो सन्यास की बात करेगा ना, वो कहेगी ये चीज ठीक नहीं। क्योंकि स्त्री जानती है सन्यास के लिए गया हुआ पुरुष, सन्यास में गया गया हुआ पुरुष
उसको लौट के आना असंभव हो जाता है। वो दूसरी महिला के पास चला जाएगा तो आने के चांस है, वो तीसरी महिला के पास चला जाएगा तो भी आने के चांस है, वो चौथी के पास चला जाएगा तो भी पहली को चांस है कि फिर आ जाएगा लौट करके। और गलती से संन्यास में घुस गया तो लौट के आने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब देखा, महिलाएं कहेंगी इतना तो हम सोचते ही नहीं है जितना गुरुजी ने बता दिया, पर करते वही हैं जो अंदर है। ठीक है, चलिए पूनम जी, तो गुरु की दृष्टि धन्यवाद शुक्र गुरुजी। पर हो जाना ये भी उसी उद्देश्य को दिखाता है। ठीक है।